वेलकम टू द प्रीट्स पैशन। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि डेंसिटी और फ्लूइडिटी क्या होती है। ठीक है, फ्लूइडिटी क्या होती है, डेंसिटी और फ्लूइडिटी में क्या डिफरेंस है। ये दोनों वर्ड्स बच्चों को बहुत बार प्रॉब्लम आती है, नहीं समझ में आते हैं। ठीक है, और ये वर्ड्स हमें साइंस में बहुत बार देखने को भी मिलते हैं। ठीक है, तो डेंसिटी इज़ हाउ क्लोज पार्टिकल्स आर ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, अब डेंसिटी सिर्फ पार्टिकल्स के बारे में नहीं होती। डेंसिटी वर्ड से हम बहुत कुछ कहीं पे भी ये वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे दो डायग्राम्स बनाए हुए हैं, दो ड्राइंग्स बनाई हुई हैं, और यहाँ पे एक एरिया है। ठीक है, उतना ही एरिया यहाँ पे है। ठीक है, तो ये जो एरिया है सेम है। ठीक है, और यहाँ पे इतने से एरिया में बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, घना बना है यहाँ पे। ठीक है, घने पेड़ हैं बिल्कुल यहाँ पे। हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो घने पेड़ है। ठीक है, तो ये एरिया जो है घना है। ठीक है, तो जैसे बोलते हैं ना ये जंगल बहुत घना है। ठीक है, तो यहाँ पे पेड़ बहुत ज़्यादा हैं, और यहाँ पे इतने सेम उतने से एरिया में इस वाले केस में पेड़ सिर्फ 1 2 3 4 ही पेड़ हैं। ठीक है, तो जब कहीं पे भी किसी चीज़ का घनापन बहुत ज़्यादा होता है तो हम उसे बोलते हैं डेंसिटी बहुत हाई है। ठीक है, और जहाँ पे किसी चीज़ का किसी पर्टिकुलर एरिया में घनापन कम होता है उसे हम बोलते हैं लो डेंसिटी। क्या बोलते हैं? लो डेंसिटी। ठीक है, तो वैसे ही हम अभी मैटर पढ़ चुके हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर भी हम पढ़ चुके हैं, तो उसमें मैं बता चुकी हूँ कि हर एक सब्सटेंस, हर एक मैटर जो भी है वो पार्टिकल से बने हुए हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स। ठीक है, जो कि हम नहीं देख पाते हैं, जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो कितने क्लोज हैं, कितने घने हैं। देख रहे हो यहाँ पे कितने क्लोज हैं ये पेड़ एक दूसरे के। ठीक है, कितना घना बने यहाँ पे। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी या तो हाई होती है या लो होती है। ठीक है, तो डेंसिटी या तो हाई होती है या लो होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ज्योग्राफी में अगर हम बोलते हैं डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, तो डेंस फॉरेस्ट का क्या मीनिंग होता है? यही तो मीनिंग होता है कि जो फॉरेस्ट है बहुत घना है, बहुत घना जंगल है। ठीक है, बहुत सारे पेड़ है वहाँ पे। ठीक है, तो डेंसिटी इज़ हाउ क्लोज समथिंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर जगह में एक कितना घनापन है किसी चीज़ का, उसे हम डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, फ्लूइडिटी का मतलब है द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू फ्लो। ठीक है, एबिलिटी कि कोई सब्सटेंस फ्लो कितना कर पा रहा है। ठीक है, तो इससे भी हम कैसे बोलते हैं, अगर कोई सब्सटेंस ईजिली फ्लो कर जाता है। ठीक है, बह जाता है, फ्लो करना यानी कि बह जाता है। अगर कोई सब्सटेंस ईजिली फ्लो कर जाता है तो उसे हम बोलते हैं हाई फ्लूइडिटी। क्या बोलते हैं? हाई फ्लूइडिटी बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई सब्सटेंस इजीली फ्लो कर जाता है उसे बोलते हैं हम हाई फ्लूइडिटी। क्या है? हाई। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर, तो यहाँ पे वाटर है तो वाटर की जो फ्लूइडिटी है वो क्या है? हाई है। कैसे? अगर हम उसे वो कितनी जल्दी फ्लो कर जाता है ना, कितनी जल्दी बह जाता है, इजीली बह जाता है। कहीं से भी कहीं गिराओगे आप पानी को तो ईजिली बह जाएगा। अगर एरिया स्लोपी है तो ईजिली बह जाएगा ना। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें किसी दूसरे लिक्विड की, जैसे हनी जो है इजीली फ्लो नहीं करेगा। आप उसे गिरा के देखिए, वो तो उसमें थोड़ा थिकनेस होता है, थोड़ा मोटापा होता है उसमें। ठीक है, तो वो उसकी जो फ्लूइडिटी है वो क्या होती है? लो होती है। ठीक है, यानी कि वो चीज़ें जो ईजिली फ्लो नहीं कर पाती हैं। ठीक है लिक्विड स्टेट में, लेकिन वो ईजिली फ्लो नहीं कर पाती हैं, तो उनकी जो उसे हम बोलते हैं लो फ्लूइडिटी। ठीक है, और अगर कोई लिक्विड ईजिली फ्लो कर जाता है उसमें हम बोलते हैं कि इसकी फ्लूइडिटी क्या है? हाई है। ठीक है, और फ्लूइडिटी क्या है? इट्स अ एबिलिटी ऑफ अ लिक्विड और अ सब्सटेंस टू फ्लो। ठीक है, उसकी एबिलिटी कि वो कैसे फ्लो कर सकता है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं फ्लूइडिटी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।